सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि ये जो कोर्स किया जा रहा है और करवाया जा रहा है, इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, सबसे पहले आप वो जान लीजिएगा। इस कोर्स में आपको दवाइयों के बारे में बताया जाएगा, टेबलेट्स के बारे में। ठीक है। टेबलेट्स दो तरह की होती हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। टेबलेट्स जो होती हैं, यानी ये वाली लंबी हो या गोल हो, बात इसकी नहीं चल रही है। बात चल रही है टेबलेट्स जो दो तरह की होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और किस किस काम में आती हैं। टेबलेट्स के ऊपर जो कलर है वो क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये जो कैप्सूल देख रहे हैं, कैप्सूल भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। मैं इसमें से एक कैप्सूल आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें कैप्सूल। तो कुछ कैप्सूल ऐसे होते हैं, इसके अंदर आपको दवाई। भाई अपने अपना माइक बंद कर लीजिएगा। कुछ कैप्सूल ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो है आपको दवाई दिखेगी नहीं। और मैं इसको खोल कर दिखाऊं आपको। ये देखें, इसके अंदर दाने भरे हुए हैं। और कुछ कैप्सूल ऐसे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो है तेल भरा हुआ होता है। इसके अंदर देखें क्या भरा हुआ है, ये दाने भरे हुए हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ कैप्सूल ऐसे होते हैं कि उसके अंदर चूरन टाइप जो पाउडर होता है, इस तरह का पाउडर भरा हुआ होता है। ये देखें आप, कुछ कैप्सूल ऐसे होते हैं कि इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, यानी तेल भरा हुआ होता है। इसको भी मैं आपको दिखला देता हूँ ताकि आपको जानकारी हो। ये देखें आप, तो कुछ कैप्सूल्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर इस तरह का तेल भरा हुआ होता है। ठीक है। चलिए, और इसी के साथ साथ मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। देखते हैं कितने लोग दवाइयों के बारे में जानते हैं, और मालूम भी करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। इस कोर्स में आपने सुना होगा जेनरिक दवाई, पेटेंट दवाई। क्या मतलब होता है जेनरिक का और पेटेंट का। इसी तरह आपने सुना होगा ब्रांड नेम, साल्ट नेम। क्या मतलब होता है ब्रांड नेम का और साल्ट नेम का। आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो हमें कोई दवाई दे देते हैं। हम स्टोर पर जाते हैं, तो स्टोर वाले के पास फॉर एग्जांपल हम ये दवाई लेकर गए। ठीक है। तो स्टोर वाला कहता है कि नहीं, हमारे पास ये दवाई नहीं है, लेकिन इस जैसी दूसरी दवाई है। तो दवाई को किस तरह पहचाने कि जो डॉक्टर ने हमें दवाई दी थी, ये जो स्टोर वाला हमें दवाई दे रहा है, वही दवाई है, ये दूसरी दवाई है, इसको लेनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही है? शाकिर साहब, आवाज नहीं आ पा रही है क्या? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है। आवाज आ रही है, वो आपकी तरफ से ही कुछ इशू है। तो जैसे मान लीजिए हम ये दवाई लेकर गए हैं स्टोर पर। तो अब स्टोर वाले ने हमें सही दवाई दी है, गलत दवाई दी है, कैसे पहचानेंगे? ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने ये तीन सिरप हैं, एक सिरप ये है, एक सिरप ये है, और एक सिरप ये है। ठीक है। ये देखने में आपको तीनों सिरप नजर आएंगे। तीनों ही सिरप हैं वैसे तो, लेकिन तीनों में क्या फर्क है? आपसे अगर कोई कहे ये क्या है, तो आप कहेंगे सिरप है। इसकी इस सिरप के बारे में मालूम करें तो आप कहेंगे ये भी सिरप है। इसी तरह आपसे मालूम करें ये क्या है, ये भी सिरप है। लेकिन तीनों में क्या फर्क है, देखें मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह ये देखें आप, ये भी सिरप टाइप से ही है, लेकिन ये सिरप नहीं है। इसी तरह एक और मैं खोलता हूँ आपके सामने। ये देखें, ये भी सिरप से ही है, लेकिन ये है क्या, इनका इस्तेमाल क्या है, इनका यूज क्या है, देखें। धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। ये है कफ सिरप, यानी खांसी का सिरप। और ये भी सिरप ही है, ये भी कफ सिरप है, ये भी खांसी का सिरप है। दोनों में क्या फर्क है? तो मैं आपको बता दूं, जो डीपली बातें हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मोटा मोटा सुने कि ये सूखी खांसी के लिए है, बगैर बलगम की खांसी के लिए। ये कैसे पता करेंगे बगैर बलगम की खांसी के लिए है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बलगम वाली खांसी के लिए है, ये कैसे पता करेंगे बलगम वाली खांसी के लिए है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, इस पर सिरप लिखा हुआ है।
वीडियो नहीं दिख पा रही है शाकिर साहब, जरा देखें, बताएं क्या हो रहा है। और ये देख लिया आपने, ये सिरप है, और ये जो है ये है सस्पेंशन। तो सिरप और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है? ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है सिरप, ये लिखा हुआ है सस्पेंशन। तो सिरप और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है, इसके बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगा। और ये देखें आप, ये भी सिरप से ही लग रहा है, लेकिन ये है लोशन। तो लोशन किसे कहते हैं, और लोशन का क्या इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक होता है सोल्यूशन। ये सारे सिरप ही महसूस होंगे आपको देखने में। थोड़ी जगह बना लेता हूँ। ये देखें, ये सब सिरप ही नजर आ रहे हैं, ये सोल्यूशन है। बज़ाहिर देखने में सिरप है, लेकिन क्या है, सोल्यूशन है। इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। सोल्यूशन कब इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। अब देखिएगा, ये भी क्रीम है, ये भी क्रीम है, ये भी क्रीम है। मैं इनको निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको। बज़ाहिर देखने में आपको ये सब क्रीम ही महसूस होंगी, लेकिन ये तीनों क्रीम नहीं है। ये देखें आप, ये आपको ऐसा लग रहा है ये क्रीम है। ये मोटी मोटी जानकारी पहले आप समझ लें, उसके बाद में हम डीपली जाएंगे। ये देखें, एक होता है ऑइंटमेंट। क्या होता है, ऑइंटमेंट। एक होता है क्रीम। देखें, दोनों देखने में दोनों क्रीम लगेंगी आपको। क्रीम में क्या फर्क होता है, ये देखें, क्रीम है, ये भी क्रीम ही आपको महसूस होगी। ठीक है। और उसके अलावा ये वाली जो क्रीम है, ये भी आपको क्रीमी महसूस होगी, लेकिन ये क्रीम नहीं है, ये है जेल। ठीक है, ये है क्रीम, और ये है ऑइंटमेंट। तीनों में क्या फर्क है, इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा एक होता है इंजेक्शन, ये वाला। ठीक। इसी के साथ साथ एक ये वाला इंजेक्शन होता है। इसके अंदर पानी होता है और एक इंजेक्शन होता है। एक तो इंजेक्शन ये है, पानी के साथ इंजेक्शन। एक ये है इंजेक्शन। ठीक। एक और इंजेक्शन आता है, वो खाली इतना बड़ा होता है, इतना ही बड़ा, लेकिन उसके अंदर पानी होता है। तीन तरह के इंजेक्शन होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ ये देखें, इस तरह के सैचिट आपने मार्केट के अंदर जरूर देखे होंगे, जिनको कहा जाता है कि कैल्शियम के लिए पाउच, कैल्शियम के लिए पाउच है, इसके अंदर पाउडर सा निकलता है। देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो देखें, यहाँ देखें आप, इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रेनुल्स। यानी इसके अंदर क्या होता है, एक होता है ग्रेनुल्स और एक होता है पाउडर। दोनों में क्या फर्क है, जो घर के अंदर हम पाउडर लगाते हैं, नाइसिल पाउडर या डर्मीकूल पाउडर, जो घर में गर्मी दानों के लिए इस्तेमाल जो होने वाले पाउडर होते हैं, उसी तरह का पाउडर ये होता है। और जो कैल्शियम के पाउच होते हैं, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूं आपको, ग्रेनुल्स, तो ये जो होते हैं, तो इनका क्या रोल होता है और ये किस तरह होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये तो आपने मोटा मोटा देख लिया और समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस कोर्स में आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ अभी, और क्या क्या सीखेंगे आप। तो आपने कभी ना कभी सुना होगा जेनरिक का मतलब, पेटेंट का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ब्रांड नेम, साल्ट नेम का क्या मतलब होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर की लिखाई को किस तरह पहचाना जा सकता है, वो हम इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। और मान लीजिए, जैसे हम डॉक्टर की दुकान पर गए, डॉक्टर ने हमें कोई दवाई दे दी, अब हम स्टोर से लेने जाते हैं। एक बार तो हमने वो स्टोर से दवाई ले ली, अब हम दोबारा जब स्टोर पर जाते हैं, उस रेफर की या इस तरह की दवाई एक रेफर की हमें नहीं मिल पा रही है, अब हम क्या करें। वो कह रहा है कि इस रेफर की आनी खत्म, बंद हो गई, या इस रेफर की नहीं मिल पाई है। तो अब हम क्या करें, बहुत सी मर्तबा हम परेशान हो जाते हैं। कभी इस स्टोर पर जाते हैं, कभी दूसरे स्टोर पर जाते हैं। इसी तरह मान लीजिए कॉम्बी फ्लेम, सभी ने सुना होगा कॉम्बी फ्लेम, या पैरासीटामोल या डायनापार, ये दर्द की दवाइयाँ होती हैं इस तरह की। तो अगर ये दवाई स्टोर पर ना मिले तो क्या करें, इसकी जगह कोई और सी ले सकते हैं,
ये नहीं ले सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि जो डायनापार थी ये उसकी जगह काम करेगी या नहीं करेगी, वो सारी चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसी तरह घर के अंदर जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं, जैसे खांसी, नजला, बुखार, कब्ज, दर्द, उल्टी, दस्त, मोटा होने की दवाई, पतले होने की दवाई, भूख कम लगना। आपने देखा होगा खास तौर से जो शादीशुदा हजरात होते हैं, प्रेगनेंसी किट जिसको बोलते हैं, टेस्ट किट, और इसी तरह और भी दवाइयाँ आती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा अनवांटेड 72, अनवांटेड किट, और टेस्ट किट जो चेक करने की होती है प्रेगनेंसी, हमल ठहराना वगैरह के सिलसिले में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये सेशन सिर्फ बड़ों के लिए होगा। जब ये बात बताई जाएंगी तो जो छोटे बच्चे होंगे या जो शादीशुदा नहीं होंगे, वो उनके लिए वीडियो नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ लेडीज की कुछ परेशानियां होती हैं, जैसा कि पेड़ों में दर्द होना और कमर कटना, और इसी के साथ साथ और भी कई जो चीजें हैं उनके बारे में बात होंगी। आपने देखा होगा एक प्रोटेक्शन आता है, प्रोटेक्शन जो होता है, प्रोटेक्शन जिसको हम बिस्तरी के दौरान यूज करते हैं, कॉन्डम्स वगैरह जिनको बोला जाता है। मेल कॉन्डम कैसा होता है, फीमेल कॉन्डम कैसा होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है। फ्लेवर्स का क्या काम होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, इंशाल्लाह अपना तजुर्बा आपके सामने पेश करूंगा, और वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो मैंने अब तक सीखी हैं और जो मुझे अब तक तजुर्बा हुआ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको अपना तारुफ करा दूं, वैसे मैंने अपना तारुफ नहीं कराया था। मेरा नाम सुहेल खान है और मैं मेरठ से ताल्लुक़ रखता हूँ। और बाकी चीज़ें छोड़ दें फिलहाल, अब दवाई का कोर्स हो रहा है तो इसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दवाई का कोर्स मैं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको अपनी जानकारी दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डी फार्मा का मैंने कोर्स किया हुआ है, जो डिप्लोमा होता है दवाइयों का, उसके बारे में जो मैंने सीखा है वो मैं आपको आज इंशाल्लाह बताऊंगा। कुछ बातें आज होंगी, कुछ अगले सेशन में होंगी, फिर कुछ और अगले सेशन में होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सिरप क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिरप है, इसके बारे में बताऊंगा। और इसी तरह लोशन क्या होता है, जैसे कि इस पे लोशन लिखा हुआ आप देख रहे हैं, आपको तो ऐसे ही महसूस होता है कि सब सिरप है, लेकिन सब सिरप नहीं होते हैं। बलगम वाली खांसी के लिए कौन सी, हमें कैसे पता करें कि कौन सा बलगम वाली खांसी का सिरप है, कौन सा सूखी खांसी का सिरप है, कौन सा जो है कब्ज का सिरप है, कौन सी कब्ज की दवाइयां हैं, कैसे पता करें। कौन सी चीज कैल्शियम के लिए है, कैसे पता करें। कौन सी क्रीम खुजली के लिए इस्तेमाल होती है, कैसे पता करें। वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह जानेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा ड्रॉप ड्रॉप आप सुनते हैं, तो कैसे पता करेंगे ड्रॉप कैसी होती है, सिरप कैसा होता है, ड्रॉप और सिरप में क्या फर्क होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये है आपकी ड्रॉप। अब ये कैसे पता करेंगे ये ड्रॉप है, वैसे तो देखो इस पे लिखा हुआ है सस्पेंशन, लिखा हुआ है ना, सस्पेंशन लिखा हुआ है। लेकिन कैसे पता करें कि ये ड्रॉप है या सिरप है, कैसे पता करेंगे, उसके बारे में भी अभी आपको समझाऊंगा। सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। और इसी तरह टेबलेट और कैप्सूल, जैसे कैप्सूल मैंने अभी आपको ये दिखाया, इसके अलावा कैप्सूल और कितनी तरह के होते हैं और उनका यूज क्या क्या होता है, ठीक है। कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, टेबलेट के बारे में बात करेंगे। जैसे देखें, ये टेबलेट वाइट कलर की है, तो टेबलेट वाइट कलर की है। इसके अलावा आपने टेबलेट देखी होंगी, कोई गुलाबी कलर की होती है, कोई नीली कलर की, कोई येलो वगैरह, यानी लाल, काली, पीली, हरी, नीली, गुलाबी वगैरह, ये सारे कलर जो होते हैं उनका यूज, उनका इस्तेमाल कब होता है और क्यों किया जाता है, दवाइयों के ऊपर वो कलर क्यों चढ़ाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया एक इंजेक्शन ऐसा होता है पाउडर वाला, एक इंजेक्शन ऐसा होता है, दोनों में क्या फर्क है उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह क्रीम ऑइंटमेंट, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने सामान रखा हुआ है, उसी को लेकर शुरू करते हैं। तो तैयार हैं आप सभी लोग? सभी लोग अपना अपना कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, ताकि मैं जान सकूं और मुझे पता चल जाए। सभी लोग कमेंट करें और बताएं कि मेरठ से, ठीक है। एक साहब मेरठ से हैं, और झारखंड, ठीक। और बाकी झांसी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जोधपुर राजस्थान से हैं, ठीक है। और अब्दुल लतीफ। और बाकी लोग भी कमेंट करके बताएं कौन कौन कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। गुजरात से हामिद, थर्ड एवरीवन, ठीक।
मोहम्मद मुर्शिद फरीदाबाद हरियाणा से, ठीक। अ, रियादीन जी मैं पूर्णिया बिहार से हूँ, ठीक। और पास में एवरीवन गया बिहार से। और मदरसे का मुदर्रिस मोहम्मद तबरेज आलम, ठीक। ठीक है, माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है, माशाल्लाह। ज़्यादातर जो लोग हैं, यानी कुछ तालिब इल्म हैं, कुछ इमाम हैं वगैरह। और चलिए, बातें होंगी इंशाल्लाह, और आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दवाइयों के मुतालिक। जैसे यही दवाई ले लीजिए आप, ठीक है। एक दवाई मैंने ये ली है, और चलिए दिखाने के लिए, जिससे कि बड़ा बड़ा सा लगे, एक दवाई ये ले ली, ये ले लिया हमने सिरप। इसको माउथ पेंट है, इसको हम बाद में बताएंगे। वैसे तो ये मुंह के लिए होता है, जैसे मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं उसमें काम करता है। आपने सुना है ब्रांड नेम, एक होता है साल्ट नेम। ब्रांड नेम, साल्ट नेम, दो चीजें होती हैं, पेटेंट, जेनरिक। दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, यानी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, देखें। आपने सुना है, भाई ब्रांडेड दवाई है, ये ब्रांड है। और ये पेटेंट दवाई है। तो ये आप दवाई, जो भी दवाई उठाएंगे, देखो मैंने दो दवाइयां उठाई, तीसरी दवाई उठाई, चौथी दवाई उठाई, चारों दवाइयां उठाई। इसके ऊपर आपको एक बड़ा बड़ा सा नाम दिखेगा, अल्कोफ, मेडजेल, स्क्रेबेल, लीजोल। चारों पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ये जो चारों पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रांड नेम। क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम, ठीक। ओ, एक होता है साल्ट, और एक होता है जेनरिक नेम। ये जो है, ये तो आपको पता चल गया, जितनी भी दवाइयों के ऊपर ये नाम लिखे हुए होते हैं बड़े बड़े से, ये स्क्रेबेल, लीजोल, मेडजेल एमपीएस, और इसी तरह अल्कोफ, ये तो ब्रांड नेम हो गए, ठीक है। ये ब्रांड नेम है। एक होता है पेटेंट, एक होता है जेनरिक, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। ये तो ब्रांड नेम, जितनी भी दवाई आप उठाएंगे, देखें ये उठा लें आप, जो इस पर लिखा हुआ है सिपकाल D3, ठीक है। और इसी तरह ये सिरप उठाएंगे आप, इस पर लिखा हुआ है पिकोलेक्स। तो जितनी भी दवाइयां आप उठाएंगे उनके ऊपर आपको दो चीजें दिखेंगी, एक तो बड़ा सा नाम दिखेगा, एक ऊपर छोटा छोटा सा दिखेगा, ये जो लिखा हुआ है ऊपर RX, नीचे। इसी तरह यहाँ पर भी लिखा हुआ है छोटा छोटा, इस पर भी लिखा हुआ है। कोई सी भी दवाई उठा लें, दो चीजें आपको मिलेंगी। तो जो ये वाला नाम होता है, इसको बोलते हैं ब्रांड नेम। पेटेंट, यानी पेटेंट तो नहीं होता है, यानी अभी बताऊंगा पेटेंट का क्या मतलब होता है। ये होता है ब्रांड नेम। हर कंपनी अपनी पहचान बनाने के लिए एक नाम इजाद करती है, उसको बोलते हैं ब्रांड नेम। जैसा कि ये कंपनी है लीफोर्ड की, लीफोर्ड की कंपनी ने एक नाम रखा पिकोलेक्स। ये पिकोलेक्स लीफोर्ड की कंपनी का एक दवाई, बहुत सारी दवाई बनाती है, तो उनमें से एक दवाई है पिकोलेक्स। पिकोलेक्स के नाम से एक दवाई मिलती है, और ये जो नाम है इसको बोलते हैं ब्रांड नेम, ठीक है। ये इस कंपनी के सिरप का, लोशन का, सोल्यूशन का एक नाम है, ब्रांड। इसका ब्रांड क्या है? पिकोलेक्स। चलिए इसको रख देते हैं। इसी तरह ये कंपनी है, इस कंपनी ने जो अपने इस जेल का, सस्पेंशन का जो नाम निकाला है, मेड जेल MPS, ये इसका ब्रांड नेम है, इसको भी रखते हैं। इसी तरह लीजोल, ये भी ब्रांड नेम है लीफोर्ड कंपनी का। स्क्रेबेल, ये भी ब्रांड नेम है, ठीक है। ब्रांड नेम का मतलब ये होता है। अब आते हैं, ब्रांड नेम की बात चल रही थी ना, ब्रांड नेम आपकी समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। अब आते हैं पेटेंट और जेनरिक। एक होती है पेटेंट दवाई, एक होती है जेनरिक दवाई। देखें, ये कैसे पता करेंगे पेटेंट है जेनरिक है? देखें, पेटेंट और जेनरिक कैसे पता करेंगे? पेटेंट का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि प्राइवेट के ऊपर जो दवाइयां मिलती हैं वो पेटेंट होती हैं, और सरकारी जो दवाई मिलती है वो जेनरिक होती है। वो बात भी अपनी जगह सही है। कुछ दवाइयां आपको ऐसी मिलेंगी कि उनके ऊपर ये जो ब्रांड नेम है ये नहीं मिलेगा। जैसे कि स्क्रेबेल, दो नाम है। क्लोट्रिमाजोल, लीजोल, दो नाम है। इसी तरह आपको ये दवाई दिखेगी, इसके ऊपर दो नाम नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ एक नाम मिलेगा, ये वाला ऊपर वाला, यानी जो ऊपर वाला है, सिर्फ यही नाम मिलेगा, ऊपर वाला। देख रहे हैं ना आप, दूसरा बड़ा सा नाम इस पर लिखा हुआ नहीं है, ये जेनरिक दवाई है।
सरकारी दवाई है। जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां आपको सिर्फ जेनरिक दवाई प्रोवाइड कराई जाती है। ज्यादातर ज्यादातर वहां जेनरिक दवाई जो है आपको मिलती है और आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जेनरिक नेम, जेनरिक दवाइयां इस तरह की होती हैं। ठीक है। और इसी तरह जेनरिक और पेटेंट में एक फर्क ये भी है कि जेनरिक दवाई सस्ती होती है, जेनरिक और पेटेंट दवाई महंगी होती है। एक बात ये भी है। दूसरी बात ये है कि पेटेंट दवाई, जैसे मान लीजिए मैंने कोई दवाई इजाद की, मैंने कोई नुस्खा ढूंढा और उस दवाई को बना दिया। दवाई को बनाने के बाद वो कंपनी, मैंने वो नाम मैंने रजिस्टर्ड कराया और उस दवाई को मैंने मार्केट के अंदर उतार दिया, तो सरकार की, गवर्नमेंट की यानी अपने अपने जो स्कीम्स वगैरह होती हैं उनका एक रूल्स वगैरह होता है कि 5 साल तक के लिए कोई भी कंपनी उस दवाई को नहीं बना सकती। जो दवाई हमने खरीदी है, जो दवाई हमने ली है, वो दवाई कोई नहीं बना सकता। जैसे मान लीजिए ये दवाई है, या कोई और सी दवाई उठा लेते हैं, जैसा कि यही दवाई है सिपकाल D3। अब सिपकाल D3 ये एक ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम अलग होता है, पेटेंट नेम अलग होता है। ब्रांड नेम हर कंपनी अपना अपना रखती है, लेकिन पेटेंट नेम क्या होता है? पेटेंट नेम का मतलब यही होता है कि मान लीजिए आपने कोई नुस्खा इजाद किया, कैल्शियम, ये कैल्शियम की दवाई है, कैल्शियम का पाउडर आता है इसके अंदर, ग्रैनुलूस, अभी मैं आपको खोल भी दिखाऊंगा। तो ये ब्रांड नेम इस कंपनी का है, सिप्ला का, लेकिन पेटेंट दवाई किस नाम से आती है, वो उसी को समझा रहा हूं मैं। पेटेंट और जेनरिक का मतलब, जेनरिक का मतलब एक तो यही है जो जिसके ऊपर ब्रांड नेम ना हो, ये जेनरिक है। ठीक है। इसके अलावा एक जेनरिक और पेटेंट का फर्क क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जेनरिक और पेटेंट का मतलब एक ये भी होता है कि पेटेंट, अभी मैंने बताया ना, जैसे कोई नुस्खा हमने दवाई खोजी, हमने खोजने के बाद जो सरकार के रूल होते हैं, या कंपनी ने भाई कोई इतनी मेहनत की है, मेहनत करने के बाद कोई नुस्खा उसको, दवाई किसी चीज को तैयार करने के बाद, दवाई तैयार की उसने, जाहिर है उसकी मेहनत लगी, उसका खर्च हुआ है, तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है 5 साल तक के लिए। मिसाल के तौर पे यही दवाई ले लीजिए, कैल्शियम की दवाई मैंने खोजी, कैल्शियम की दवाई मैंने खोजी, इसको इजाद की, मैंने रजिस्टर्ड कराई, अब 5 साल तक इस दवाई को कोई और कंपनी नहीं बना सकती। जिसको भी खरीदना है हमसे ही खरीद के बेचेगी। तो ये होता है पेटेंट। ठीक है। अब इस 5 साल के बाद ये कंपनी रजिस्टर्ड तो होगी, लेकिन अब इस दवाई को कोई और भी बना सकता है, लेकिन ये सिपकाल D3 नाम यूज नहीं कर सकता। सिपकाल D3 नाम यूज नहीं कर सकता, ना आप कर सकते ना कोई और कर सकता। ये पेटेंट हो चुका है इस कंपनी का, ब्रांड नेम भी हो चुका है और इसके लिए ये पेटेंट भी है। 5 साल में ये कंपनी को जो कमाना था कमा चुकी, अब और कंपनियों को भी कमाने का मौका दिया जाए। ये जो अब इसका जो ये होता है ऊपर वाले साल्ट, जितनी भी दवाइयां आप देखेंगे ये होते हैं साल्ट। ठीक है। लेकिन हाँ, अब 5 साल के बाद हर कंपनी को अधिकार होगा कि वो इस साल्ट को इस्तेमाल करे। कंपनी जो, पेटेंट कंपनियां जो होती हैं, वो जो दवाई बनाकर तैयार करके कर लेती हैं, वैसे तो 5 साल तक उन्होंने कमाया, कमाने के साथ साथ अब वो इस साल्ट को, जो इस साल्ट का अथॉरिटी देंगी दूसरी कंपनियों को बेच बेच कर, इससे भी कमा लिया नाम, अब इसका नाम भी चलता है मार्केट के अंदर। ठीक है। अब इसी के साथ साथ वो इस साल्ट को बेचकर, मान लीजिए किसी कंपनी को साल्ट बेचा, ये इसको बोलते हैं ऊपर वाले को साल्ट, दवाई का नाम ये है, ब्रांड नेम ये है, पेटेंट नेम ये है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता, ऊपर वाला कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ऊपर वाला नाम, ऊपर वाली दवाई कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसको बोलते हैं साल्ट। अब इसको बेच बेच कर वो पैसे कमाती है। यानी सारा क्रेडिट कंपनी को जाता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज, जिस कंपनी ने ये ब्रांड, यानी साल्ट ने पेटेंट नेम खोजा था और दवाई खोजी थी। तो ये होता है पेटेंट और जेनरिक का मतलब। ठीक है। चलिए, ये बात समझ गए, उम्मीद है कि समझ में आ गई। जो बात मैंने बताई समझ में आई भाई? जो बात मैंने आपको बताई पेटेंट और जेनरिक से मुतालिक, वो समझ में आई आप लोगों के या नहीं आई? पेटेंट, जेनरिक और साल्ट और ब्रांड नेम, जो दवाई मैंने आपको जो बताई, जो बात बताई है, वो समझ में आई है या नहीं? अच्छा, माशाल्लाह, समझ में आ रही है। ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बहुत खूब, माशाल्लाह। तो ये आदमी, जो एक होता है मेडिकल स्टोर पर काम खाली सीखना, एक होता है किसी चीज का कोर्स करना। तो जो, जिन्होंने कोर्स किया हुआ होता है उन्हीं को ये बारीकियां पता होंगी। बाकी तो कोर्स, जो मेडिकल स्टोर पर काम सीखते हैं, बस उनको ये पता है ये मोनोसेफ इंजेक्शन है और बस
इंजेक्शन है, हाँ जी ठीक है इंजेक्शन है, ये भी इंजेक्शन है। अगर आप उनसे पूछेंगे जी ये भी इंजेक्शन है। और एक और आता है इसी के जैसा इंजेक्शन, आप उनसे पूछेंगे ये क्या है, जी ये भी इंजेक्शन है। लेकिन फर्क क्या है भाई इंजेक्शनों में इनमें? तो मैं आपको बताता हूँ। एक इंजेक्शन ऐसा होता है खाली बिल्कुल, इसके अंदर पाउडर नहीं होता। एक इंजेक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर पाउडर होता है पानी के साथ। एक इंजेक्शन और आता है जो फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसको बोलते हैं वायल। जो जो बखूबी जानते होंगे कि एक होती है वायल, इसी तरह होती है। तो ये जो इंजेक्शन होता है इसको बोलते हैं एम्पूल, जो एक सिंगल शॉट में यूज होता है। इसको निकालने के बाद एक ही बार में यूज किया जाता है, सिंगल शॉट। ये होता है एम्पूल। ठीक। एक इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है लेकिन ये इंजेक्शन की किस्म है एम्पूल, याद रखें आप। एक होता है ये वाला इंजेक्शन, जैसा कि बहुत मार्केट में आप देखेंगे, ज्यादातर हॉस्पिटलों में और जगह जगह बहुत इस्तेमाल होता है। ये इंजेक्शन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को बोलते हैं ये तो हो गया आपका एम्पूल। ये होता है इंजेक्शन, एम्पूल इंजेक्शन। एक होता है आपका वायल, वायल इसी तरह की होती है। दोनों में क्या फर्क है, ये तो एक ही बार में यूज हो जाता है। ठीक है। दूसरा वाला जो होता है ये वाला इंजेक्शन, इसके अंदर जब, अभी तक तो ये खराब नहीं होगा, लेकिन जब इसके अंदर एक बार ये पानी मिला देते हैं तो कुछ इंजेक्शन 8 घंटे में, कुछ कुछ इंजेक्शन 12 घंटे में, और कुछ इंजेक्शन 1 या 2 घंटे में खराब हो जाते हैं पानी मिलाने के बाद। तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी यूज करना चाहिए पानी मिलाने के बाद। तो ये आपका इंजेक्शन है, और ये आपका एम्पूल है, और एक होती है वायल जो मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ये एक बार में यूज होता है ये वाला इंजेक्शन। इसको आप जो है कई घंटों के, मैंने बताया ना घंटों का कई के अलग अलग हिसाब होता है इंजेक्शनों का। कोई 2 घंटे में यूज करना होता है, और कोई 8 घंटे का टाइम होता है पानी मिलाने के बाद खराब होने का, इसी तरह। और एक वायल जो होती है इंजेक्शन, उसको आप कई बार में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए? अब आगे चलते हैं। देखें, ये होता है सिरप, और ये होती है ड्रॉप। ड्रॉप और सिरप को आप कैसे पहचानेंगे कि ये ड्रॉप है सिरप है? सबसे पहली बात तो ये कि सिरप बड़ों के लिए होता है। 5 साल से बड़ों बच्चों के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर टेबलेट वगैरह आती हैं बच्चों की अलग। बच्चों की टेबलेट अलग आती हैं, बड़ों की टेबलेट अलग आती हैं। आप कैसे पहचानेंगे वो बड़ों की टेबलेट है या बच्चों की टेबलेट है? वो भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक है। ये देखें आप, सबसे पहली बात, ड्रॉप जो होती है, आप ड्रॉप को पहचानने का आसान तरीका ये है कि उसके अंदर एक ड्रॉपर निकलता है। आपकी आसानी के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉप के अंदर ये ड्रॉपर निकलता है। ठीक है। या या फिर आपने देखा होगा कान और नाक में डालने की जो ड्रॉप्स होती हैं, उसके अंदर बूंद बूंद करके जो दवाई निकलती है, ड्रॉप किसको बोलते हैं? ड्रॉपर, ड्रॉप, बूंद बूंद निकलना। तो जो दवाई बूंद बूंद करके निकलती, जाहिर सी बात है वो ड्रॉप है। तो ड्रॉप और सिरप को पहचानने का आसान तरीका यही है कि ड्रॉप जो होती है उसके अंदर या तो ड्रॉपर होगा, या जैसे कान और नाक में डालने वाली दवाइयाँ होती हैं उसके अंदर एक बूंद, जैसे आपकी आंख में कुछ हो गया। डॉक्टर का टाइम कितना बचा हुआ है इसमें अभी बताएंगे जरा शाकिर साहब आप? शाकिर साहब मीटिंग का टाइम बताएंगे आप कितना बचा हुआ है बाकी? ये ऑफलाइन तो नहीं होगा ना? 3 मिनट। देखें 3 मिनट बाकी हैं, अगला सेशन आपको ग्रुप के अंदर बता दिया जाएगा कब होगा। फिलहाल जो जो बातें मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आ रही होंगी। फिलहाल 3 मिनट बाकी हैं, अगर आप दोबारा जुड़ना चाहें तो अब तो मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट सेशन होगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो वो पर्सनल में राब्ता कर लें, इंशाल्लाह उनको मुकम्मल जानकारी दी जाएगी, और सारी चीज़ें उनको सिखाई भी जाएंगी और बताई भी जाएंगी। आपको सारी चीज़ें, दवाई देने का तरीका तक आपको बताया जाएगा कि दवाई किस तरह देते हैं, पेट के दर्द में कौन कौन सी दवाई देते हैं, कौन कौन सी दवाई देनी चाहिए, सर के दर्द में कौन सी दवाई देनी चाहिए। इसी तरह उल्टी दस्त में कौन सी दवाई आप बच्चों को दें, कौन सी दवाई आप बड़ों को दें, कब्ज में कौन कौन सी दवाइयाँ आपको देनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह बताई जाएंगी। ठीक है। तो देखें, मैं आपको बता रहा था कि सिरप और ड्रॉप में क्या फर्क होता है। तो ड्रॉप का मतलब तो आपको पता चल गया। सिरप किसे कहते हैं, सस्पेंशन किसे कहते हैं, सोल्यूशन किसे कहते हैं? टोटल खुलासा, खुलासा यही है
कि देखें 2 मिनट, 2-3 मिनट बची हैं, अब इसमें क्या ही खुलासा आपको बता दूं। 2-3 मिनट में मैं क्या खुलासा आपको बताऊंगा। बस फिलहाल तो आपको मोटी मोटी 2-3 बातें पता चल गई हैं कि इंजेक्शन 2-3 तरह के होते हैं, सिरप में भी अलग अलग फर्क होता है, एक खांसी वाला सिरप होता है, एक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन किसे कहते हैं ना तो मैं वो ही बता पाया क्योंकि मीटिंग के टाइम खत्म हो चला है। इंशाल्लाह अगली जो मीटिंग रखेंगे तो उसमें 2-3 मिनट में नहीं हो पाएगा ना हजरत, ये 2-3 मिनट में हम नहीं आपको बता पाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें। ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इंशाल्लाह डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। अब अगर आपको 1-2 मिनट बचे हैं, शायद 1 मिनट, किसी को कुछ मालूम करना हो तो कर सकता है। और अगर आप लोग वाकई सीखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप जो हमें नंबर पर, ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो पर्सनल नंबर पर मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 9045272713। 9045272713, ये मेरा नंबर है। शाकिर साहब, एक बार आप जो है नंबर जो विजिबल करा दें, एक बार नंबर विजिबल करा दें आप। मैं आपको